हे गाइस, वेलकम टू विद्या महल। दिस इज अतुल वर्मा और आज की वीडियो सॉल्व करने वाले हैं एनसीईआरटी सीबीएसई क्लास 9 एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 14 को। तो क्वेश्चन नंबर 14 को पढ़ने से पहले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस को ध्यान दीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे तक आपको काम देगा। देखना क्या है इसमें कि यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है ना जीरो दिया हो, क्वेश्चन में क्या दिया हो, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या हो, जीरो दिया हो, तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इज इक्वल टू क्या होता है 3abc। पिछले क्वेश्चन में हमने ये प्रूव भी किया था, आपको शायद याद होगा अगर आपने देखा होगा तो, नहीं है? तो ये याद रखना कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू अगर जीरो होता है तो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्या होता है 3abc होता है। ठीक है, ये मैंने अभी क्यों बताया, क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना इससे रिलेटेड है, इसका इसमें यूज होगा। कैसे यूज होगा देखो भाई। तो क्वेश्चन नंबर 14 में करना क्या है, विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्यूब नहीं करना है, क्यूब करके ऐड मतलब कैलकुलेट नहीं करना है आपको, बस डायरेक्ट इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखिए कैसे करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा है इस पहला दूसरा तीसरा 3 वैल्यू दिया है ना, तो मान लेंगे a की वैल्यू क्या है -12 है, ठीक है, b की वैल्यू क्या है 7 है और c की वैल्यू क्या है 5 है। इसको a मान लेंगे, इसको b मान लेंगे, इसको c मान लेंगे। चेक करेंगे कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू जो है वो जीरो के इक्वल आ रही है क्या। तो a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या है -12 प्लस 7 प्लस 5। ये क्या आ जाएगा भाई 7 5 12 प्लस 12 माइनस 12 क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा जीरो। यानी कि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू किसके बराबर आ रही है, जीरो के बराबर आ रही है। ठीक है, जीरो के इक्वल आ रही है, तो हम करेंगे क्या, तो ये जो a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा 3abc के। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सो -12 सीधे कर देंगे क्या, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 मल्टीप्लाई a की जगह पे क्या है -12 और b की जगह पे क्या है 7 है और c की जगह पे क्या है 5 है। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा, सारे क्वेश्चन आपको लिखना पड़ेगा इसका। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 5 3 जा 15 15 7 जा 105 105 माइनस 12 12 5 जा 60 और 12 1 जा 12 -1260 इसका आंसर आएगा। ठीक है, -1260 -1260। आई होप समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को भी ऐसे सॉल्व करके देख लेते हैं। तो पहले वाली वैल्यू दूसरे को और तीसरे को क्या मान लेंगे, a को मान लेंगे 28, b मान लेंगे -15 और c मान लेंगे -13। ठीक है, तो a प्लस बी प्लस सी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा 28 प्लस -15 और प्लस -13। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 15 और 13 कितना होता है 28 होता है, -28 और प्लस 28 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरो। यदि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू क्या आती है, जीरो की इक्वल आती है, तो क्या होता है a क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू की वैल्यू क्या आएगी 3abc। यानी कि ये जो होगा वो 3 मल्टीप्लाई a की जगह पे 28 मल्टीप्लाई b की जगह पे 15 और c मल्टीप्लाई 13 के इक्वल होगा। अब हमको करना क्या है, सीधे मल्टीप्लाई करने सबका हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, 15 3 से कितना होता है 45 45 माइनस 13 और प्लस 28। ठीक है, तो 13 5 जा 65 कैरी 6 13 4 जा 52 52 में जोड़ेंगे 6 क्या आ जाएगा 58 आएगा, -58 मल्टीप्लाई 28। अब 28 से मल्टीप्लाई कर देंगे वो हमारा आंसर हो जाएगा 585 28 8 5 जा 40 कैरी 4 18 64 4 68 6 40 46 5 जा 10 2 6 17 2 5 10 1 11 0 8 13 5 6 16 380। ये आएगा 16380 ना, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में था क्या, प्लस में इसका आंसर आएगा। ठीक है, माइनस का मल्टीप्लाई माइनस में क्या होगा, प्लस में आ जाएगा, तो इसका आंसर प्लस में आएगा 16380।